वेरी गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कब अप्लाई किया जाता है और इसका कंप्यूटेशन किस तरीके से करते हैं। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या और इसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से करी जाती है। कई बार टैक्स लायबिलिटी को निकाल देते हैं वो बिना मार्जिनल रिलीफ को अप्लाई किए, बिना मार्जिनल रिलीफ दिए, या अगर कभी कभी मार्जिनल रिलीफ का कंप्यूटेशन भी करते हैं तो गलत कंप्यूटेशन कर देते हैं, टैक्स लायबिलिटी को गलत निकाल देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्जिनल रिलीफ को कंप्यूट करते हैं। एक बहुत ही आसान, क्विक और सिंपल फार्मूला बताऊंगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वो फार्मूला हम लगाएंगे। याद करना भी बहुत आसान है और तुरंत मार्जिनल रिलीफ निकल जाएगा। मैं ये भी बताऊँगा कि टोटल इनकम की किस रेंज तक हमको मार्जिनल रिलीफ को चेक करने की ज़रूरत है और कौन सी वो सिचुएशंस हैं जिसमें मार्जिनल रिलीफ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस भी हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो, एक क्विकली ये तो पता ही है कि टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हैं प्रिस्क्राइब रेट के हिसाब से, राइट। और उसके बाद हम उस पर सरचार्ज ऐड करते हैं। जब सरचार्ज ऐड करते हैं तो रिबेट ऑब्वियसली नहीं रिड्यूस करेंगे, क्योंकि रिबेट एक पर्टिकुलर टोटल इनकम की लिमिट तक होता है और सरचार्ज तो 50 लाख के ऊपर लगता है। तो दोनों की लिमिट्स ही अलग अलग हैं, तो रिबेट और सरचार्ज कभी साथ साथ नहीं चल सकते। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालते हैं, फिर उस पर हम सरचार्ज ऐड करते हैं, तो टैक्स एंड सरचार्ज हम निकाल लेते हैं। टैक्स एंड सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज। अब इस अमाउंट को कभी कभी ज़रूरत पड़ती है एडजस्ट करने की, मतलब रिड्यूस करने की, उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। अगर अवेलेबल है तो हम मार्जिनल रिलीफ दे के उस अमाउंट को हम एडजस्ट करते हैं और फिर उस पर हम फर्दर 4% सेस ऐड करते हैं और फिर निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो मार्जिनल रिलीफ टैक्स आफ्टर सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज का जो अमाउंट निकालते हैं उस पर मार्जिनल रिलीफ को हम अप्लाई करते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो टैक्स प्लस सरचार्ज एक लिमिट तक हम एडजस्ट कर लेते हैं और उस एडजस्टेड अमाउंट पे फिर हम 4% सेस लगा के फिर जो हम अमाउंट निकालते हैं उसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। ठीक। अब मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट के लिए एक तो ये जानना ज़रूरी है कि सरचार्ज किस तरीके से लगता है। तो सरचार्ज के अलग अलग रेट हैं, टोटल इनकम पे डिपेंड करता है। 50 लाख की टोटल इनकम तक तो सरचार्ज बिल्कुल नहीं लगता। 50 लाख से जब टोटल इनकम बढ़ती है तब ये 10% सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है और सरचार्ज टैक्स पे लगता है। तो टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हैं, उस टैक्स पे फिर सरचार्ज का परसेंटेज लगा के सरचार्ज का अमाउंट हम कंप्यूट करते हैं। तो 50 लाख से बढ़ते ही 10% सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है और फिर ये सरचार्ज का रेट बढ़ता है। जब टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो 10% से इंक्रीज हो जाता है सरचार्ज 15%। ठीक है ना। जब टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड करती है तो 15% से बढ़ जाता है सरचार्ज 25%। और जब 5 करोड़ से एक्सीड करती है तो 25% बढ़ जाता है 37%। अभी याद रखना कि सरचार्ज 25% से 37% सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में होता है। मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में सरचार्ज का मैक्सिमम रेट 37% है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 BSE 25% मैक्सिमम रेट है। तो 2 करोड़ से एक्सीड करती है तो 15% का 25% हो जाता है, फिर 25% ही रेट रहता है, 37% नहीं बनता डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। तो 0 से 10%, 10 से 15%, 15 से 25%, 25% से 37%, 37% ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 10 से 15%, 15 से 25%। लेकिन अगर हम डिविडेंड इनकम की या कैपिटल गेन्स 111A, 112 या 112A इनकम की बात कर रहे हैं, उस पर अगर हम टैक्स निकाल लें और उस पर अगर हम सरचार्ज निकाल लें तो वो सरचार्ज 15% से बढ़ता नहीं है। वो 0 से 10% हो जाएगा, 10% से 15% हो जाएगा, बस क्योंकि उस पर 15% की मैक्सिमम लिमिट रहती है। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम तब आती है जब सरचार्ज या तो लगना शुरू होता है, मतलब 0 से 10%, या सरचार्ज का रेट बढ़ जाता है, 10 का 15, 15 का 25 या 25 का 37। तो जब ये चेंज होता है, ओके, तब टोटल इनकम के एक पर्टिकुलर लेवल तक एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम एड्रेस करते हैं मार्जिनल रिलीफ के थ्रू। और वो प्रॉब्लम को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे टोटल इनकम मान लो 50 लाख है, 50 लाख पे टैक्स क्या बनेगा?
12 लाख बनेगा। डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम की अगर बात करें 115 BAC के रेट्स लगाएं तो 50 लाख पे टैक्स बन जाएगा 12 लाख। सरचार्ज क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा नहीं है टोटल इनकम। तो टैक्स प्लस सरचार्ज कितना बना? 12 लाख बना। अब टोटल इनकम अगर मान लो सिर्फ 10 रुपीज़ से बढ़ गई, 50 लाख 10 हो गई। अब इस पे टैक्स प्लस सरचार्ज क्या बनेगा? 50 लाख 10 पे टैक्स कितना बनेगा? 12 लाख 3। और 12 लाख 3 पे सरचार्ज कितना लगाएंगे? अब 50 लाख से बढ़ गई टोटल इनकम तो सरचार्ज अब लगना शुरू हो जाएगा 10% के हिसाब से, और 10% पूरे 12 लाख 3 पे लगेगा, तो 1,20,000 का बन जाएगा सरचार्ज। तो टैक्स प्लस सरचार्ज बन जाएगा 13,20,003। ये तो गजब हो गया भाई। टोटल इनकम सर बढ़ी सिर्फ 10 रुपीज़ से, और टैक्स प्लस सरचार्ज हमारा बढ़ गया 12 लाख से 13,20,003, मतलब 1,20,003 का तो बढ़ गया टैक्स, बढ़ गया टैक्स प्लस सरचार्ज। टोटल इनकम बढ़ गई 10 रुपीज़ से, टैक्स प्लस सरचार्ज बढ़ गया 1,20,003। तो ये बहुत एब्सर्ड नहीं है? ये बड़ा इलॉजिकल सा नहीं है? 10 रुपये टोटल इनकम बढ़ी और टैक्स तुमने बढ़ा दिया 1,20,003 रुपये। तो दिस इज़ वेरी अनजस्टिफाइड, दिस इज़ वेरी अनजस्टिफाइड। तो इस प्रॉब्लम को, इस हार्डशिप को एड्रेस करने के लिए हम क्या देते हैं? मार्जिनल रिलीफ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब हम आपको रिलीफ देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि टोटल इनकम तो बढ़ी 10 रुपये से, 10 रुपीज़ से, और टैक्स प्लस सरचार्ज बढ़ गया 1,20,003 रुपीज़ से। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम रिलीफ देंगे। अब इस रिलीफ को मार्जिनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मार्जिन तक ये अवेलेबल होता है, एक लिमिट तक अवेलेबल होता है। क्योंकि एक टोटल इनकम जब बढ़ती है तो 50 लाख से 50 लाख 10 हुई, फिर और मान लो टोटल इनकम बढ़ाओ, तो एक लिमिट तक ये प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहती। तो एक पर्टिकुलर लिमिट, अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट तक तो मार्जिनली ये रिलीफ अवेलेबल होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ क्या करता है? वो कहता है मार्जिनल रिलीफ रेस्ट्रिक्ट्स द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज। टोटल अमाउंट जो टैक्स एंड सरचार्ज का एक्चुअली अब जो लगेगा, इट विल नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम। टोटल इनकम 10 रुपीज़ से बढ़ी, ओके, तो टैक्स प्लस सरचार्ज का जो इंक्रीज होगा वो भी 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा, ओके। यहाँ पर 10 रुपीज़ बढ़ने से टैक्स प्लस सरचार्ज का इंक्रीज हो गया 1,20,003, प्लस मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड करते समय गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये जो टैक्स प्लस सरचार्ज का इंक्रीज हुआ ये 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा, आप खुश रहिए, 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे केस में मार्जिनल रिलीफ विल रेस्ट्रिक्ट द टैक्स एंड सरचार्ज टू 12,10,000, क्योंकि टोटल इनकम 10 रुपीज़ से बढ़ी तो टैक्स प्लस सरचार्ज जो 50 लाख पे 12 लाख था वो भी 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज 12 लाख प्लस 10, 12 लाख 10 रहेगा। तो आपको टैक्स प्लस सरचार्ज एक्चुअली कितना पे करना पड़ेगा? 12 लाख 10 पे करना पड़ेगा, 13,20,003 पे नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 12 लाख 10 पे करना पड़ेगा। तो 12 लाख 3 तो बन गया टैक्स, और 12 लाख 10 टैक्स प्लस सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो सरचार्ज एक्चुअली हमारा कितना लगेगा? 7 रुपीज़ लगेगा, 1,20,003 नहीं लगेगा, ओनली 7 रुपीज़। तो 12 लाख 3 का टैक्स, 7 का सरचार्ज, तो 12 लाख 10 का टैक्स प्लस सरचार्ज हमको देना पड़ेगा 50 लाख 10 की जब टोटल इनकम बन जाएगी। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि टोटल इनकम जब 10 रुपीज़ से बढ़ी तो टैक्स प्लस सरचार्ज की भी जो बढ़ोतरी है, जो इंक्रीज़ है, वो 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो जितना टैक्स लगेगा फिर उस पर हम सरचार्ज को लगाएंगे, और टैक्स प्लस सरचार्ज विल बी लिमिटेड टू एन इंक्रीज ऑफ ₹10। तो इस केस में हमारा टैक्स प्लस सरचार्ज बन जाएगा 12 लाख 10 का। तो सरचार्ज हमारा लगेगा 7 रुपीज़ का और टैक्स हमारा लगेगा 12 लाख 3 का ऑन अ टोटल इनकम ऑफ 50 लाख 10। ये हो गया मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली मार्जिनल रिलीफ क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स दैट इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स एक्स विच इज द थ्रेशोल्ड एट विच एससी सरचार्ज इज लेविड और इट्स रेट चेंजेस। ये प्रॉब्लम आती है जब सरचार्ज या तो 0 से 10%, मतलब पहली बार लगना शुरू हुआ, या रेट चेंज होता है 10 का 15, 15 का 25, 25 का 37। क्योंकि जब लगना शुरू होता है तो एकदम से 10 रुपीज़ का भी अगर टोटल इनकम में इंक्रीज है तो एकदम से
सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है, वो सरचार्ज पूरे टैक्स के अमाउंट पर लगता है, इसलिए बहुत बड़ा टैक्स प्लस सरचार्ज बन जाता है। टोटल इनकम के इंक्रीज से भी ज़्यादा टैक्स प्लस सरचार्ज का इंक्रीज निकल जाता है, ये हार्डशिप। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड्स दैट इफ टोटल इनकम एक्सीड्स एक्स, then the total amount payable as tax and surcharge on such income shall not exceed the total amount payable as tax and surcharge on a total income of x by more than the amount of income that exceeds x। अब ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, तो इसलिए बहुत एक आसान तरीका है, मैं तुमको बता देता हूँ। ये देखो, ये सरचार्ज की टेबल है, ठीक है ना, ये सरचार्ज की टेबल है, और ये मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला है। ये मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला है, बहुत आसानी से याद भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या हुआ कि टैक्स प्लस सरचार्ज एक्चुअल वाला, रिलीफ के बगैर, रिलीफ के बिना, जितना एक्चुअल में टैक्स बनना है वो लगाओ, जितना एक्चुअल में सरचार्ज बनना है वो लगाओ, टैक्स प्लस सरचार्ज निकाल लो एक्चुअल वाला। ठीक है, विदाउट मार्जिनल रिलीफ दैट कैन नॉट एक्सीड द फॉलोइंग। तो बिना रिलीफ के टैक्स प्लस सरचार्ज निकालो, और इस फॉर्मूले के हिसाब से जो टैक्स प्लस सरचार्ज निकल रहा है, मतलब जो अमाउंट निकल रहा है वो निकाल लो। ये वाला जो है बिना रिलीफ का जो अमाउंट है, दिस टैक्स प्लस सरचार्ज कैन नॉट एक्सीड दिस। अगर ये मान लो 100 बिना रिलीफ के, और इस फॉर्मूले के हिसाब से मान लो 90 है, तो दिस कैन नॉट एक्सीड दिस। तो जो टैक्स प्लस सरचार्ज एक्चुअल हमारा बनेगा वो 90 बनेगा, इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 90। ठीक है, लेकिन मान लो ये अगर 90 है और इसके हिसाब से अगर 100 निकला, तो मार्जिनल रिलीफ की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 90 इज नॉट एक्सीडिंग 100। तो जब ये विदाउट रिलीफ का जो टैक्स और सरचार्ज है, इफ इट एक्सीड्स दिस अमाउंट एज पर द फॉर्मूला, देन जो अमाउंट इसके हिसाब से कंप्यूट कर रहे हो वो एक्चुअल टैक्स एंड सरचार्ज बन जाएगा। टू दैट एक्सटेंट मार्जिनल रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड। मतलब ये जो विदाउट रिलीफ का टैक्स एंड सरचार्ज है, उस एक्सटेंट तक तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस करके ये बन जाएगा। मतलब अगर ये 100 था और ये 90 है, तो 100 टैक्स और सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, 90 टैक्स और सरचार्ज देना पड़ेगा। मतलब 100 माइनस 90, 10 रुपीज़ मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये बिना रिलीफ के ही टैक्स और सरचार्ज 90 है और इस फॉर्मूले के हिसाब से 100 बन रहा है, ठीक है, तो फिर 90 डजंट एक्सीड 100, तो इसलिए 90 एक्चुअल टैक्स एंड सरचार्ज बनेगा। फिर मार्जिनल रिलीफ की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि कोई हार्डशिप ही नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कंप्यूट करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला तब बदलता है जब या तो सरचार्ज लगना शुरू होता है या सरचार्ज का रेट बदलता है। तो जैसे यहाँ पर 0 से 10% सरचार्ज हुआ, तो मार्जिनल रिलीफ लगना शुरू हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है? टैक्स ऑन 50 लाख प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस 50 लाख। ये 50 लाख क्या है? ये 50 लाख वो अमाउंट है जिसके बियॉन्ड सरचार्ज लगना शुरू हुआ है। टैक्स ऑन 50 लाख प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस 50 लाख। तो पहले 50 लाख पे टैक्स निकालो, ठीक है, और फिर प्लस प्लस क्या करो? टोटल इनकम माइनस 50 लाख, वो निकाल लो। तो ये बन गया एक अमाउंट, और विदाउट रिलीफ ये बन गया एक अमाउंट, और फिर दोनों को कंपेयर कर लो और फिर देख लो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही देखो, अब 10% का जब 15% सरचार्ज होता है, तब ये मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला बदल जाता है। बेसिक फॉर्मूला वही है, यहाँ पर था टैक्स ऑन 50 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख। ये जो 50 लाख है, ये यहाँ बन जाएगा 1 करोड़ 1 करोड़। क्यों? क्योंकि ये 10 का 15% 1 करोड़ से जब एक्सीड कर रही है टोटल इनकम, तब हुआ। तो ये 1 करोड़ और 1 करोड़ यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 15% से 25%, ये जब यहाँ पर चेंज हो रहा है, तब देखो 2 करोड़ से जब एक्सीड कर रही है टोटल इनकम, तब हो रहा है ना, तो ये 2 करोड़ आ जाएगा। 2 करोड़ 2 करोड़। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टैक्स प्लस एससी ऑन 2 करोड़ प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। बेसिक फॉर्मूला वही है, टैक्स प्लस एससी ऑन डैश प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस डैश। डैश में वो टोटल इनकम तुमको लगा देनी है जिससे एक्सीड होने पर ये सरचार्ज का रेट चेंज हुआ है। पहले वाले फॉर्मूले में सरचार्ज नहीं है, देखो यहाँ टैक्स प्लस एससी है, यहाँ पर एससी नहीं है। यहाँ एससी इसलिए नहीं है क्योंकि 50 लाख पे तो सरचार्ज ही नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर एससी नहीं है। कॉमन सेंस।
उसके बाद टैक्स प्लस एससी, टैक्स प्लस एससी, टैक्स प्लस एससी, टैक्स प्लस एससी। ऐसे ही जब 25 से 37% होगा तो 5 करोड़ से जब एक्सीड कर रही है तब ये हो रहा है, तो 5 करोड़ यहाँ आ जाएगा, 5 करोड़ 5 करोड़। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टैक्स प्लस एससी ऑन 5 करोड़ प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस 5 करोड़। बस इस हिसाब से याद कर लो। और यहाँ 50 लाख लगाना है कि 1 करोड़ लगाना है कि 2 करोड़ या 5 करोड़, ये देख लो कि सरचार्ज का रेट क्या है, तो वो रेट किस टोटल इनकम के लेवल पे चेंज हो रहा है। ओके 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़, उसके हिसाब से 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़, 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़, इस तरीके से लगा लो, मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला बन गया। और फिर देख लो कि विदाउट मार्जिनल रिलीफ का टैक्स प्लस सरचार्ज और इस फॉर्मूले के हिसाब से टैक्स प्लस सरचार्ज, एक्चुअल टैक्स प्लस सरचार्ज इस फॉर्मूले के हिसाब से जो अमाउंट निकाल लो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर ये बन जाएगा। ओके तो उस एक्सटेंट तक ये एक्चुअल वाला रिड्यूस कर दो, और जितना रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलोगे, मार्जिनल रिलीफ बोलोगे। वही तो है मार्जिनल रिलीफ, उस मतलब रिलीफ के एक्सटेंट तक वो टैक्स प्लस सरचार्ज कम करके हम इस लेवल तक ला रहे हैं। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सर जब भी कभी हमें टैक्स और सरचार्ज का कंप्यूटेशन करना है तो क्या हर बार हमको मार्जिनल रिलीफ को चेक करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि सर टाइम कम होता है एग्ज़ाम में और एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रूरत नहीं है तो भी हम अगर चेक करते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरली। तो इसका भी एक जो वे आउट है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। क्योंकि ये देखो मार्जिनल रिलीफ की रेलेवेंस कब रहती है, तभी जब या तो सरचार्ज लगना शुरू हुआ है या जब रेट चेंज हो रहा है, और वो भी एक टोटल इनकम के एक लेवल तक रहती है, क्योंकि उस लेवल के बियॉन्ड जब टोटल इनकम पहुंचती है तब ये जो टैक्स प्लस सरचार्ज वाला ये अमाउंट है ये इस अमाउंट से कम ही रहता है, तो फिर रिलीफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इस टेबल में तुम देख लो, वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, तो तुम्हें मार्जिनल रिलीफ किस रेंज ऑफ टोटल इनकम पर चेक करना है, अप्रॉक्सीमेटली 52 लाख तक। अगर 50 लाख से एक्सीड कर रही है और टोटल इनकम क्वेश्चन में जो निकाली है तुमने वो 52 लाख तक है, तब मार्जिनल रिलीफ चेक कर लो। अगर 52 लाख से ऊपर है तब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलीफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। ऐसे ही अगर 100 लाख मतलब 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है, क्योंकि रेट ऑफ सरचार्ज अब चेंज हो रहा है ना, तो 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो अगर 1 करोड़ 3 लाख तक है टोटल इनकम तब मार्जिनल रिलीफ चेक कर लो, उसके ऊपर है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो 2 करोड़ 10 लाख तक की टोटल इनकम अगर है तो मार्जिनल रिलीफ चेक कर लो। अगर 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर है तो फिर मार्जिनल रिलीफ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही 5 करोड़ के ऊपर, 5 करोड़ के ऊपर ये हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, राइट। 5 करोड़ के ऊपर, क्योंकि 37%, 25 से 37% ऑप्शनल टैक्स रिजीम में रेट चेंज होता है। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम की अगर बात कर रहे हो और 5 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है तो 5 करोड़ 31 लाख तक चेक कर लो, उसके ऊपर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में कंप्यूटेशन कर रहे हो तो सिर्फ 2 करोड़ के ऊपर अगर टोटल इनकम निकल रही है तो 2 करोड़ 10 लाख तक चेक कर लो, उसके ऊपर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 करोड़ के ऊपर भी निकल रही तो भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में 5 करोड़ के ऊपर निकलने पर भी सरचार्ज रेट 25% ही रहता है, 25 से बढ़कर 37% नहीं होता है। समझ में आ गया। तो फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी लिस्टेड टू डिटरमाइन सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। रिकैप कर लेते हैं 1 2 3 4। नंबर 1, टोटल इनकम को कंप्यूट करो, bifurcating it into dividend 111A, 112, 112A income and other income। नंबर 2 में सरचार्ज कंप्यूट कर लो, ऊपर जो टेबल दी हुई है जो एप्लीकेबल रेट है उसके हिसाब से एक्चुअल, ठीक है। डिविडेंड 111A, 112, 112A में 15% से ज़्यादा सरचार्ज रेट नहीं लग सकता, और जो अदर इनकम में जो रेट है वो लगा लो 10%, 15%, 25%, 37%, ठीक है। नंबर 3 में चेक करो अगर टोटल इनकम इज विद इन द मार्जिनल रिलीफ रेंज, ये वाली रेंज, तो मार्जिनल रिलीफ चेक करो एंड अलाउ मार्जिनल रिलीफ वेयर एप्लीकेबल। टैक्स और सरचार्ज, ये जो टैक्स और सरचार्ज है ये मार्जिनल रिलीफ देके एडजस्ट करके नीचे ले आओ, जहाँ तक मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल है वहाँ तक उसको एडजस्ट करके टैक्स प्लस सरचार्ज निकाल लो।
उसके बाद जो मार्जिनल रिलीफ से एडजस्टेड टू जो टैक्स और सरचार्ज है उस पर फिर 4% सेस लगाओ। ठीक, तो इसका मतलब क्योंकि सेस मार्जिनल रिलीफ से एडजस्टेड जो अमाउंट है उस पर सेस लगता है, इसका मतलब यही हुआ कि मार्जिनल रिलीफ इज़ नॉट अवेलेबल ऑन सेस। टैक्स एंड सरचार्ज पे रिलीफ अवेलेबल होता है, फिर उस पर हम 4% सेस लगाते हैं, तो सेस पे मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो चलो अब हम दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम कोई सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। Marginal relief. Mr. Young, aged 42 years, has income from salary, income from house property, and interest on fixed deposits. Compute his tax liability. Under the default tax regime, if his total income is 51 lakh or 53 lakh. Okay, 51 lakh और 53 lakh. अब 51 lakh की बात करते हैं, A 51 lakh. तो डिफॉल्ट टैक्स रजीम में 115 BAC में टैक्स ऑन टोटल इनकम 12,30,000 निकलेगा। सरचार्ज लगाओगे क्योंकि 51 लाख है, 50 लाख से एक्सीड कर रहा है तो सरचार्ज 10% लगेगा, 10% लगा लो और टैक्स एंड सरचार्ज बन गया इसका टोटल 13,53,000। अब क्योंकि 51 लाख है और ये देखो 50 लाख से एक्सीड कर रही है और 51 लाख है, 52 लाख के अंडर है, इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ लग सकता है, चेक करो। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 51 लाख की बात हो रही है, 50 लाख से एक्सीड कर रही है टोटल इनकम, तो फॉर्मूला क्या था, टैक्स एंड सरचार्ज कैन नॉट एक्सीड टैक्स ऑन 50 लाख प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस 50 लाख। ठीक, तो देखो टैक्स एंड सरचार्ज कैन नॉट एक्सीड टैक्स ऑन 50 लाख प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस 50 लाख। टैक्स एंड सरचार्ज कितना है, ये है 13,53,000, ये एक्सीड नहीं कर सकता। अब इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट ये है, टैक्स ऑन 50 लाख क्या होगा 12 लाख, सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि टैक्स ऑन 50 लाख पे तो सरचार्ज नहीं लगता है, सीधे टैक्स लगता है 50 लाख पे 12 लाख। टोटल इनकम माइनस 50 लाख मतलब 51 लाख माइनस 50 लाख 1 लाख हो गया, तो 12 लाख प्लस 1 लाख 13 लाख हो गया। तो टैक्स प्लस सरचार्ज कैन नॉट एक्सीड 13 लाख और ये एक्सीड कर रहा है 13,53,000 है, तो 13,53,000 को हम नीचे ले आएंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 13 लाख तक। इसका मतलब कि टैक्स कितना लगा, टैक्स तो हमारा 12,30,000 था और टैक्स प्लस सरचार्ज कितना बनेगा फाइनली 13 लाख बनेगा, तो सरचार्ज का अमाउंट कितना बना फाइनली 70,000। 12,30,000 70,000 13 लाख। इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ हमने कितना दिया, मार्जिनल रिलीफ हमने कितना दिया 13,53,000 को हम नीचे ले आए 13 लाख, इसका मतलब 53,000 मार्जिनल रिलीफ दिया। तो किस तरीके से लिखा मैंने, देखो टैक्स एंड सरचार्ज कैन नॉट एक्सीड द फॉर्मूला टैक्स ऑन 50 लाख प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस 50 लाख, दैट इज 12 लाख प्लस विद इन ब्रैकेट 51 लाख माइनस 50 लाख इज इक्वल टू 13 लाख। Thus, surcharge will be levied to the extent of 70,000 and marginal relief will be 13,53,000 minus 13 lakh is equal to 53,000. तो 13,000 ये आ गया एडजस्टेड टैक्स प्लस सरचार्ज आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, इस पे 4% सेस लगाओ तो ये बन गया टैक्स लायबिलिटी। अब केस बी में देखो 53 लाख आ रहा है, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम 12,90,000 बना, इस पे भी 10% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा क्योंकि 50 लाख से एक्सीड कर रहा है। ओके, और तो ये बन गया टैक्स एंड सरचार्ज 14,19,000। अब टोटल इनकम है 53 लाख, तो अब चेक करो कि मार्जिनल रिलीफ को हमको चेक करना है कि नहीं करना है। 53 लाख ये 52 लाख से ज़्यादा है, इसका मतलब समझ जाओ कि मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल ही नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे इस पर 4% सेस लगाओ और टैक्स लायबिलिटी लगा दो, टैक्स लायबिलिटी निकाल लो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इलस्ट्रेशन है तो इसलिए मैंने दिखाने के लिए कि कैसे इररिलेवेंट है मार्जिनल रिलीफ, वो देखो किस तरीके से है। तो वही फॉर्मूला लगाओ, टैक्स एंड सरचार्ज 14,90,000 कैन नॉट एक्सीड व्हाट, यही सेम फॉर्मूला, टैक्स ऑन 50 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख, मतलब टैक्स ऑन 50 लाख 12 लाख, टोटल इनकम 53 लाख माइनस 50 लाख, तो 12 लाख प्लस 3 लाख 15 लाख, तो 14,19,000 कैन नॉट एक्सीड 15 लाख, वो तो है ही, वो एक्सीड नहीं कर रहा, इसलिए मार्जिनल रिलीफ की जरूरत नहीं है। सिंस टैक्स एंड सरचार्ज डज नॉट एक्सीड दिस लिमिट मार्जिनल रिलीफ इज नॉट अवेलेबल, तो 14,19,000 ही टैक्स एंड सरचार्ज बन जाएगा, इस पे सेस लगा दो, ये टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात?
अब एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक डिफरेंट लेवल की टोटल इनकम का। Mrs. Young, age at 30 years, has income from business, computer tax liability under the optional tax regime if the total income is 2 crore 1 lakh. टोटल इनकम कितनी है? 2 करोड़ 1 लाख। अब देखो, और ऑप्शनल टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, तो 2 करोड़ 1 लाख ऑप्शनल टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं। जब 2 करोड़ से एक्सीड करती है तो 15% से बढ़कर 25% हो जाता है सरचार्ज का रेट। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 2 करोड़ प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। एक तो ये बात हो गई। 2 करोड़ 1 लाख की बात कर रहे हैं हम। तो देखो, जब 2 करोड़ से एक्सीड करेगी तो 2 करोड़ 10 लाख तक चेक करने की ज़रूरत है। 2 करोड़ 1 लाख मतलब इस रेंज में आ रही है, तो इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ मिल सकता है, तो हमको चेक करने की ज़रूरत है। तो कैसे लिखेंगे? तो देखो, टैक्स एंड ऑन टोटल इनकम ऑप्शनल टैक्स रिजीम के रेट के हिसाब से 2 करोड़ 1 लाख पे निकालो, ये आ जाएगा। इस पे सरचार्ज है 25% निकालो, क्योंकि टोटल इनकम 2 करोड़ 1 लाख है, 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो 25% सरचार्ज का रेट निकलेगा। ये निकलेगा तो टैक्स एंड सरचार्ज इतना आ जाएगा। अब मार्जिनल रिलीफ चेक करो। टैक्स एंड सरचार्ज मतलब ये कैन नॉट एक्सीड वॉट विद इन ब्रैकेट, फॉर्मूला जो हमने ऊपर देखा था, टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 2 करोड़ प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। अब टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 2 करोड़ ये कैसे कंप्यूट करोगे? ये 66,84,375। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जब टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 2 करोड़ कंप्यूट करोगे तो 2 करोड़ पे टैक्स कंप्यूट करोगे, और जब सरचार्ज 2 करोड़ पे कंप्यूट करोगे तो उस पे रेट ऑफ सरचार्ज क्या लगाओगे? 25% लगाओगे? 25% लगाओगे कि 15% लगाओगे? ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड अप टू 2 करोड़ 15% लगाओगे, 25% नहीं लगाओगे। यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इस फॉर्मूले में भी उठा के देखो, टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 2 करोड़, इस पे 25% सरचार्ज लगा देते हैं, जबकि 15% लगाना चाहिए। अगर बच्चे ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 1 करोड़, तो जब सरचार्ज 1 करोड़ के टैक्स पे लगाते हैं तो वो 15% सरचार्ज का रेट लगा देते हैं, जबकि क्या लगाना चाहिए? 10%। और यहाँ जब टैक्स ऑन 50 लाख प्लस विद इन ब्रैकेट टोटल इनकम माइनस 50 लाख है, तो यहाँ भी सरचार्ज उठा के 10% के हिसाब से लगा देते हैं, जबकि यहाँ तो सरचार्ज लगाना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। तो जब ये फॉर्मूला कंप्यूट कर रहे हो तो जब ये 2 करोड़ है तो ये रेट लगाओगे, जब 1 करोड़ है तो ये रेट लगाओगे, और जब टैक्स ऑन 50 लाख लगा रहे हो तो सरचार्ज नहीं लगाओगे, और जब 37% टैक्स सरचार्ज और टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 5 करोड़ वाला तुम जब लगा रहे हो तो ये ग्रेटर देन 5 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ है, तो इसलिए 37% नहीं लगाओगे, 25% लगाओगे। हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती। तो हमारे केस में क्या रहेगा? हमारे केस में सरचार्ज ऑन 2 करोड़ जब हम लगाएंगे तो 25% रेट नहीं लगाएंगे, 15% लगाएंगे, मतलब 2 करोड़ पे टैक्स फिर 15% सरचार्ज लगा के ये अमाउंट बन जाएगा। प्लस टोटल इनकम माइनस 2 करोड़, टोटल इनकम 2 करोड़ 1 लाख है, माइनस 2 करोड़ मतलब 1 लाख आ गई, तो 1 लाख इसमें ऐड करो तो आ गया 67,84,375। तो क्योंकि ये 73,03,125 इज एक्सीडिंग 67,84,375, तो मार्जिनल रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड एंड टैक्स प्लस सरचार्ज रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 67,84,375। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि सरचार्ज कितना हम एक्चुअली में फिर फाइनली हम लगाएंगे यहाँ 14 लाख। अच्छा, टैक्स तो यही रहेगा, सरचार्ज पे मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, तो 14,60,625 था जो कि 73,03,125 बन रहा था, पर 67,84,375 पे रेस्ट्रिक्ट रखने के लिए सरचार्ज इतना नहीं लगेगा, सिर्फ इतना लगेगा 941,875। तो 5842,500 पे जब 941,875 लगाओगे तब ये जाके अमाउंट आएगा। तो मार्जिनल रिलीफ हम कितना प्रोवाइड करेंगे? हमने इसको रिड्यूस किया यहाँ तक, तो दिस माइनस दिस 5,18,750 इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो ये फिगर उठा के यहाँ पर आ जाएगी, इस पर सीधे 4% सेस लगाओ और ये हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल गई। BYC क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस बुक में दिए हुए हैं, सॉल्व करो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर है तो सीधा मुझको फ़ोन कर लो या मुझको लिख दो, मैं तुरंत उसका तुमको जवाब दे दूंगा, तुमको गाइड कर दूंगा। होप दिस कॉन्सेप्ट वॉज वेरी क्लियर टू यू। अब होप कि यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक व्हेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम। और मार्जिनल रिलीफ को कब चेक करना है, कब चेक नहीं करना है, टाइम को बचाने की ज़रूरत है, इसलिए इस रेंज को याद कर लो और ये फॉर्मूला
जो मैंने बहुत आसान सा फॉर्मूला बताया था, ये याद कर लो, टैक्स प्लस सरचार्ज इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर टैक्स प्लस सरचार्ज बिना रिलीफ दिए इससे ज़्यादा है तो यू विल हैव टू रेस्ट्रिक्ट टैक्स प्लस सरचार्ज टू दिस अमाउंट। ठीक है, तो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू, गुड बाय।